अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। आज आपका जो क्लास है 11th सब्जेक्ट हिस्ट्री, और आज हमको जो देखना है थर्ड लेसन। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे 2 लेसन हो चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना थर्ड लेसन, और आज हम जो देखेंगे वो है 3.1। तो इससे पहले जो 2 लेसन हुए हैं तो हमने उसमें जो मालूमात हासिल की थी थोड़ा सा उसको याद कर लीजिए। हमने क्या देखा था? सबसे पहले हमने देखा था इब्तिदाई किसान, एकदम हमारे पास काश्तकारी की हमारे मुल्क भारत में इब्तिदा कैसी हुई उसके बारे में हमने मालूमात हासिल किए। फिर हमने साथ में देखा था, देखो कि पत्थर किस तरह से इंसान ने इस्तेमाल करना सीखा, और उसमें वो इस्तेमाल करते जो करता गया तो उसमें टेक्निक कैसे चेंज होते गए। ठीक है। फिर उसके बाद हमने जो है देखे थे कि हमारे मुल्क के जो है इब्तदाई शहर कौन से थे, उन शहर की खुसूसियात क्या थी, और उनमें जो है हमने अलग अलग शहरों की मालूमात हासिल किए थे। आज हमको जो देखना है, हमारा लेसन का नाम है भारत में तांबे के अहद के गांव। इस लेसन में हमको 3 पॉइंट देखने हैं। भारत में तांबे का अहद, तांबे के अहद का महाराष्ट्र, और भारत में हिजरी अहद। तो सबसे पहला 3.1 भारत में तांबे का अहद। तो अब देखिए कैसा है कि हड़प्पा और जो है उसकी जो तहज़ीब थी, हमने देखे किस तरह से तरक्की याफ्ता थे। वहाँ के हमने शहरों की मालूमात ली, वहाँ की तर्ज़ ज़िंदगी की मालूमात ली। फिर उसके बाद हमने देखा था कि ये इतनी तरक्की याफ्ता जो तहज़ीब थी वो क्या हो गई, वक्त के साथ साथ ज़वाल पज़ीर हो गई। तो हड़प्पा तहज़ीब के बाद जो वहाँ पर कुछ दूसरी माबाई हड़प्पा के लोग जो है वो वहाँ पर आबाद हुए। ठीक है। और ये जो लोग हैं आगे जाकर इन्हें भी किसी वजूहात की बिना पर वहाँ से हिजरत करना पड़ी। तो हड़प्पा शहरी तहज़ीब के जो लोग थे वो लोगों ने भी हिजरत की, यानी कि पूरे के पूरे तो ख़त्म नहीं हुए होंगे, वो लोगों ने भी। उसके बाद वहाँ पर जो लोग बसे उन लोगों ने भी किए। फिर ये लोग जो अलग अलग जगह जाकर मुकामात पर जाकर जब बसे तो वहाँ पर क्या वजूद में आए, वहाँ पर नई देही तहज़ीबें वजूद में आई। तो अगर देखेंगे तो ये बाद वाले जो हैं उनकी खुसूसियात और हड़प्पा तहज़ीब की खुसूसियात, इनमें ना बहुत ज़्यादा फ़र्क पाया गया है। यानी कि हड़प्पा तहज़ीब में जिस तरह के मकानात थे, हमको ये बाद में के दौर में जो देहात है वहाँ नज़र नहीं आए। फिर उसी तरह से वहाँ पर जिस तरह के बर्तन वगैरह इस्तेमाल होते हैं वैसे हमको बाद वाले दौर में नज़र नहीं आए। एक ख़बरस्तान एज मिला है तो वहाँ पर है ना अलग अलग किस्म के बर्तन वगैरह मिले हैं। तो इन बर्तन पर जो निशानात मिले हैं, तो जैसे कि सूरज, चाँद, मछली, हिरन, मोर जैसे मौज़ूआत हैं। ठीक है। और ये जो मौज़ूआत है तो उसमें एक है ना ऐसा भी मिला है, एक बर्तन पे एक निशान कि इन बाक़ियात जो जगह खुदाई वगैरह हुई थी तो उस बर्तन पे जो निशान मिला है तो उसमें है एक मोर, और मोर के पेट में एक मुर्दा जिस्म दिखाया गया। तो इस तरह की ये वाली जो चीज़ें बनाई गई है तो ये हड़प्पा तहज़ीब में हमको नज़र नहीं आती। तो अब इसका ताल्लुक़ किससे था इस तहज़ीब का? तो इसके बारे में कुछ लोगों ने आर्या से कहा है, कुछ ने वैदिक आर्या, लेकिन अभी एग्जैक्ट इसके बारे में कुछ पता नहीं चला है। ठीक है। तो अब हमको जो देखना है, जिस तरह से हमने अलग अलग शहरों की मालूमात लिए थे, तो अब यहाँ पर भी हमको अलग अलग जो मुकामात पर जो तहज़ीबें थी तांबे के दौर की, जो देहात थे उनकी मालूमात लेना है। और इसमें कुछ कैसे रहेंगे, कुछ गांव या देहात या तांबे के दौर की तहज़ीबें कुछ हड़प्पा पहले की भी हो सकती हैं, कुछ हड़प्पा के साथ के भी हो सकते हैं, और कुछ हड़प्पा के बाद के भी। ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहला है, देखिए राजस्थान। राजस्थान की आहर या बांस तहज़ीब। अब इस तहज़ीब का ताल्लुक़, इसके अहम मुकामात और इसका ज़माना कौन सा था। तो अब ये जो दौर है तो इसके बारे में कहा जाता है कि ये माबाद हड़प्पा दौर से है, लेकिन राजस्थान के मारवाड़ इलाके में सॉरी इलाके में आहर या बांस तहज़ीब हड़प्पा तहज़ीब के हम असर थे। कहा जाता है कि बात की है, लेकिन राजस्थान में जो मिली है इसके बारे में तो ये कहा जाता है कि ये कब की है, आहर या बांस तहज़ीब हड़प्पा के हम असर थी। और उदयपुर के नज़दीक, देखिए उदयपुर के नज़दीक जो है बालाथल और गिलुन, ये आहर तहज़ीब के अहम मुकामात थे। और बालाथल की आहर तहज़ीब का ज़माना 4000 क़ब्ल मसीह का हो सकता है। और चूँकि इसके नज़दीक कहाँ पर हुई थी, यानी जो जगह पर ये इनकी दरियाफ़्त होती है उस पर से इसको नाम दिया जाता है। तो इसकी आहर में हुई थी इसलिए इसको आहर तहज़ीब का नाम दिया।
और ना आहर दरअसल आहर नदी के किनारे वाक़ है, जो बांस नदी की एक शाख है, लिहाजा इसलिए बांस तहजीब भी कहा जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, यानी कि आपको है ना ये अभी के एग्ज़ाम में हो या आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आ सकता है ये क्वेश्चन कि राजस्थान की ऐसी कौन सी तहजीब है जिसके 2 नाम हैं, या आहर तहजीब का दूसरा नाम क्या है। तो ये आपको एक इम्पॉर्टेंट है, ये हम बोल रहे हैं आपको कि आप साथ ही साथ नोटबुक पेन रखिए, ये ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ें नोट करते हुए चलिए, ठीक है। अब इस तहजीब में जो चीज़ें बाक़ियत मिली हैं, तो उनमें क्या चीज़ें मिली हैं, तो इनमें बहुत ज़्यादा है ना बर्तन मिले हैं। बर्तन बहुत ज़्यादा मिलने की वजह से बालाथल में बड़े पैमाने पर, तो इससे क्या रिजल्ट निकला है कि ये बर्तनों की तैयारी का एक अहम स्पॉट था, मरकज़ था। और हो सकता है यहाँ से दीगर तहजीबों को भी, दीगर इलाक़ों को भी बर्तन सप्लाई किए जाते हैं, क्योंकि उतने एरिए के लिए तो इतने बर्तन नहीं लगेंगे। तो इस तरह से ये मालूम हुआ कि दूसरों से भी ताल्लुक़ था। सेकंड चीज़ ये पता चली कि इनकी तिजारत बर्तनों की हुआ करती थी। अब इसमें देखो क्या क्या मिले हैं, तो इसमें बैलों के छोटे मुजस्मे, शंखों से बनी अशिया, तीर के नोक, तांबे के औजार वगैरह बड़े पैमाने पर हासिल हुए। और इनके जो मकानात है, ये जो है फिर से इनके मकानात जो बने हैं इंग्लिश बॉन्ड तरीक़े से। तो इससे क्या पता चला है, और एक इंग्लिश बॉन्ड तरीक़ा तो है ही, और साथ ही साथ हिफाजती दीवार भी है। तो ये जो मेन खुसूसियत है, इंग्लिश बॉन्ड तरीक़ा हो या हिफाजती दीवार हो, ये कौन सी तहजीब में था, हड़प्पा। तो इससे क्या पता चल रहा है, क्या कंक्लूजन निकाला जा रहा है कि इस तहजीब का ताल्लुक़ भी हड़प्पा तहजीब के से ही रहा होगा, और ये उससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। उसके अलावा यहाँ पर जो मिली है, देखिए राजस्थान में खेतरी के कानों से तांबा हासिल करते थे, तो वो तांबे को जो है वहाँ से पिघलाने का फ़न इन लोगों को आता था। और बालाथल में तांबे और तांबे से बनी हुई जो अशिया होती थी, तो वो अशिया हमको हड़प्पा में भी मिली है। तो इससे पता चला है कि इनकी हड़प्पा से अच्छा खासा इनका कांटेक्ट था, इनका वहाँ से तिजारत हुआ करती थी। तो इस तरह से ये आहर तहजीब जो है, इसके बारे में और एक चीज़ है कि इसको तंबावती तहजीब भी कहते हैं, और सिटी ऑफ कॉपर, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर हमको तांबा हासिल हुआ है, और ये उदयपुर में है, और ये भी एक हड़प्पा के हम असर तहजीब है, ठीक है। तो ये इस तरह से फर्स्ट वन हमारा। अब उसके बाद है ज्ञानेश्वर जोधपुर तहजीब। अब ये क्या है, तो ज्ञानेश्वर जोधपुरी तहजीब के नाम से ये जाने वाली तहजीब का मुकाम खेतरी के तांबे के कानों के पास में हमको मिला है। और यहाँ की जो बस्तियाँ हैं वो कब की है, हड़प्पा तहजीब से पहले की। और यहाँ पर जो खुदाई हुई उसमें जो चीज़ें मिली हैं वो कौन सी है, तीर की नोकें, बुर्चियाँ, चूड़ियाँ, बर्तन वग़ैरह। और इन लोगों को ये जो बनती थी, ये जो तांबे की चीज़ें, तो ये लोग भी हड़प्पा के लोगों को फराहम करते थे। तो इस तरह ज्ञानेश्वर जोधपुर तहजीब है, ये भी हड़प्पा से पहले की। इसके बारे में कोई ज़्यादा मालूमात नहीं, बस इतना ही दिया गया है। अब उसके बाद वाला जो नेक्स्ट वन है वो है गंगा की वादी। अब वहाँ पर हमको जो तहजीब मिली है वो कौन सी, तो गेरवे रंग के बर्तन और तांबे के ज़ख़ीरे फर्स्ट वन है, इसमें ये मिले। तो अब ये जो मिले हैं तो इनको ओचरे कलर पोटरे कहते हैं। ये नदी के तह में पाए गए, और बहुत साल वहाँ पर पानी में रहने की वजह से ये बर्तन कैसे हो गए, थोड़े से टूटे घिसे हुए और नाजुक हालत में दरियाफ्त हुए। अब इसके तहजीब के मुकामात कौन से हैं, देखिए हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश वगैरह। और इस तहजीब के जो घर है, जो घर दरियाफ्त हुए, तो उसकी जो फ़र्श थी उसकी खुसूसियत कि उसको मिट्टी को कूट कूट कर बनाए जाते थे। फिर घर के फ़र्श पर मर्दाना छोटे मुजस्मे, बैलों के छोटे मुजस्मे वगैरह मिले हैं, जानवरों के हड्डियाँ मिले हैं, चावल, गेहूँ, जौ वगैरह भी पाए गए हैं। तो अब ये तमाम चीज़ें क्या बताता है कि इस दौर में ज़राअत होती थी, इस दौर में गांव आबाद थे, एक इनका अपना इलाक़ा हुआ करता था, और वो इलाक़े में ये लोग रहते थे। अब इनका इलाक़ा जो बताया गया है ओसीपी तहजीब, यानी ओचरे कलर पोट्रे कल्चर इसको कहते हैं। ये गंगा वादी के नदी के पास जो मिली है ना, उसी को। तो अब ये जो तहजीब है राजस्थान में, ये तकरीबन कब रही होगी, इसका ज़माना 3000 साल क़ब्ले मसीह, और गंगा जमुना के जो इलाक़े हैं वहाँ पर ये तहजीब 2000 क़ब्ले मसीह में मौजूद थी, ठीक है। अब इसका तहजीब का ताल्लुक़ जो है हड़प्पा से भी रहा है। अब कैसे, देखो आगे। हाँ, भारत में जो है तांबे के ज़ख़ीरे ज़्यादातर जो मिले हैं कहाँ कहाँ पर, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश वगैरह में।
और ये जो अशिया जो दरियाफ्त हुई है तो उससे क्या पता चला है कि ये ओसीपी तहज़ीब के लोग ये बनाने में, तांबे की चीज़ें बनाने के फ़न से वाकिफ़ थे, क्योंकि ये ओसीपी तहज़ीब और ये तांबे के जो कान वग़ैरह हैं ये एक जगह मतलब एक दूसरे के करीब करीब पाए गए हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये दोनों का ताल्लुक़ रहा है, यानी तांबे के कानों का, तांबे की चीज़ें बनाने का, तांबे की चीज़ों का इस्तेमाल करने का, और ये जो है ओसीपी तहज़ीब यानी ओछे कलर्ड पोट्री ये जो कहते हैं, तो इसको शॉर्ट में, तो इन दोनों का ताल्लुक़ एक दूसरे से रहा है, ये नतीजा निकलता है। और इनके जो बनाने के बर्तनों का जो तरीक़ेकार था वो बहुत ही उम्दा था, कलरफुल बनाते थे, उसके ऊपर कुछ डिज़ाइनिंग वग़ैरह भी रहती थी। और उसके बाद जो है उनके हथियार भी तांबे वग़ैरह के इन्होंने बनाए हैं और वो हड़प्पा में भी पाए गए हैं। अब ये जो है अब ये तहज़ीब यानी कि इसका ताल्लुक़ मेन किससे था, अब इसके बारे में देखो दो तीन राय हैं। एक का कहना है कि हड़प्पा तहज़ीब के उन लोगों से था जो बाद में हिजरत करके दूसरी तरफ चले गए थे, और दूसरों का कहना है कि इनको वैदिकारियों से था, और किसी का कहना है कि इनका और तांबे का जो कांटेक्ट है, यानी ये जो तांबे की चीज़ें बेहतरीन तरीके से बनाते थे, तो इससे ये एक आज़ाद तहज़ीब थी। ठीक है, तो इसके बारे में तीन राय हैं। कुछ कहते हैं हड़प्पा में से जो लोग चले गए उनसे था, कुछ कहते हैं आर्य वैदिक से था, और कुछ कहते हैं कि ये एक आज़ादाना तहज़ीब थी। तो इस तरह से आज हमने मालूमात हासिल किए आहर या बांस तहज़ीब, ज्ञानेश्वर जोधपुर तहज़ीब, गंगा वादी की गेरवे रंग के बर्तन और तांबे के ज़ख़ीरे यानी कि ओसीपी तहज़ीब, इसके बारे में आज हमने देखे, और इसके आगे का जो है वो इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में मालूम करेंगे। तो ठीक है, फिर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।